सोनिया गांधी। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पहली बार सामने आई मायावती। कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों का साथ देने से हुई हार। अमित शाह ने यूपी का बिगाड़ा माहौल। गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर रस्साकशी। सूत्रों का दावा, संघ देना चाहता है भीखूभाई दलसानिया को कमान। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने थावरचंद गहलोत को बनाया पर्यवेक्षक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आप सभी का बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी इन हुए और उधर बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार आउट हो गए। कोई इसे बिहार का मोदी इफेक्ट बता रहा है तो कोई इसे मोदी का इफेक्ट नंबर 1। नीतीश के इस्तीफे के क्या हो सकते हैं मायने, जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में नमो इन नीतीश आउट। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में जेडीयू को महज 2 सीटें मिलने के लिए नीतीश ने खुद की नैतिक जिम्मेदारी मानी और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने भी इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मोदी की सुनामी में उड़ गए नीतीश। राज्यपाल को सौंपा सीएम पद से इस्तीफा। खराब प्रदर्शन या बहुमत खोने का डर, क्या यह है मोदी का साइड इफेक्ट? लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही नरेंद्र मोदी को चहकने का मौका दे दिया हो, लेकिन मोदी की लहर ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को धूल धूसरित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद ही बिहार की नीतीश सरकार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद, प्रदेश के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद और कतिपय अन्य साथियों के साथ जहां उपलब्धता के आधार पर जिनसे परामर्श संभव था उनसे परामर्श करने के बाद हमने अपनी राय रखी है और हमारे इस राय पर सहमति प्रकट लोगों ने की है और तत्पश्चात हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए समय मांगा और 3 बजे के बाद 3:15 बजे करीब मिले। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस चुनाव में महज 2 सीटें हासिल कर पाई है। नीतीश इसे राजनीतिक फैसला बता रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफे में नीतीश ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है और वैकल्पिक सरकार के रास्ते खुले रखे हैं। नहीं चाहता हूं कि इस विधानसभा को भंग किया करने की सिफारिश की जाए, इसलिए हमने भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की। पटना में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए मोदी को बधाई भी दी, साथ ही अच्छे दिन के लिए तंज भी कसा। नीतीश ने यह भी ऐलान किया कि रविवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जो विधायक दल की बैठक होगी वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मोदी के चिर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपने में भी यकीन नहीं रहा होगा कि उनकी पार्टी इस बार महज 2 सीटों में सिमट जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव भी अपना चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा महज लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर कोई राज्य सरकार अपना इस्तीफा देती है तो इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। अमित कुमार सिंह, लाइव इंडिया, पटना। और क्या जेडीयू की हार ने नीतीश को अपने पुराने दोस्त यानी लालू यादव के पास लौटने को मजबूर कर दिया है? बीजेपी से गठबंधन टूटने और लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त खाने के बाद नीतीश से हाथ मिला सकते हैं लालू यादव, और ये संकेत खुद शरद यादव ने दिए हैं। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन नहीं रहा और नया रास्ता निकलता है, उसमें सब तरह के सेकुलर लोग हैं, वो सब शरीक होंगे। मैं कह रहा हूँ पूरी सेकुलर फोर्सेज जितनी बिहार में वो सब इकट्ठी होंगी
और ये भी मेरे खिलाफ लोगों खड़ा करने के बाद, हारने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा देश में कोई आदमी दूसरा नहीं है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश के इस्तीफे के फैसले को सही करार दिया और कहा कि जिन मूल्यों के तहत जेडीयू बीजेपी से अलग हुआ था वो अब भी कायम है। कोई फेलवर नहीं, जो फैसला दिया था उस फैसले को कंटिन्यू करना है। हमने जिस मामले पे, जिस मुद्दे पे एनडीए तोड़ा था, वो मुद्दे और मजबूत करना। और नीतीश कुमार के इस कदम को बिहार का सबसे बड़ा मोदी फैक्टर बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भारी हार के बाद जेडीयू क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें थीं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। बिहार में बीजेपी को 22 सीट, एनडीए के खाते में 31 सीटें, जेडीयू की झोली में महज 2 सीटें। बिहार का मोदी फैक्टर। देश भर में चली मोदी की लहर ने बिहार की सत्ता को भी जड़ से उखाड़ दिया। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जेडीयू खेमे में निराशा थी। जिस मोदी फैक्टर को लेकर नीतीश कुमार ने जिद में आकर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, आज उसी मोदी फैक्टर ने नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन असल में ये जंग छिड़ी थी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में। नरेंद्र मोदी को यह साबित करना था कि जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर गलत फैसला किया था और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने के अपने फैसले को सही साबित करना था। साथ ही ये भी दिखाना था कि बिना बीजेपी के भी जेडीयू सत्ता में कायम रह सकती है। नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी ने भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जेडीयू को केवल 2 सीटें मिली, यहाँ तक कि इनके दिग्गज नेता शरद यादव भी चुनाव हार गए। जिस जेडीयू के पास 2009 में 20 सीटें थी, 2014 में ये केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। वहीं बीजेपी ने 2009 की 12 सीटों से लंबी छलांग लगाकर सीटों की संख्या 22 कर ली। मोदी की लहर से प्रभावित जेडीयू के कई नेता चुनाव से पहले बीजेपी में गए और कई विधायक और मंत्री अभी भी बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से दूर नीतीश कुमार ने इस खतरे को भांप लिया और इज्जत बचाने के लिए सरकार गिरने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर मानते हैं कि नीतीश बुरी तरह हारने के बाद शहीद होने का नाटक कर रहे हैं। सीपी ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर हैं, बिहार से भी वास्ता रखते हैं। ठाकुर साहब, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है, खरीद फरोख्त कर रही है। नहीं, बीजेपी का तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनके विधायक जब से बीजेपी से हटे हैं तो सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जो हारे हैं बहुत बुरी तरह, जो इस इलेक्शन में शायद उससे उनको ग्लानि हुई है और उसी ग्लानि से उबर के एक शहीद होने का एक नाटक नीतीश जी ने किया। ठाकुर साहब, एक आप लोग पहले से मांग कर रहे थे, हालांकि ये एक हाई मोरल ग्राउंड बताते हुए नीतीश कुमार ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, शहीद की छवि बनाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन जब उनका बीजेपी से गठबंधन टूटा था, क्या लगता है कि उसी वक्त उनको इस्तीफा देके फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था? उसी वक्त यही काम उस वक्त करते तब होता कि वो शहीद बनना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने देखा कि जिंदगी जो जब से हाल में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना शुरू किया तो हर चीज़ पर विरोध करते रहे और देश ने नरेंद्र मोदी को ऐसा मैंडेट दिया जैसा पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री को दिया होगा। तो उनको लगा होगा कि हम कहीं गलती कर रहे हैं और आत्मग्लानि हुई होगी। उस आत्मग्लानि के बोझ से सोचे कि एक शगुफा मार देते हैं, पूरा वो भी नहीं किए कि रिजाइन कर देते हैं। तो अब ये है कि ये दिल्ली पर अब निर्भर करता है कि इसको कैसे टैकल करती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी के आप नेता हैं, बिहार में अभी आपकी अच्छी विक्ट्री भी हुई है लोकसभा में, क्या लगता है कि तुरंत चुनाव में जाना चाहिए बिहार में? अब अभी तो चुनाव में जाने का समय नहीं है, अभी तो तुरंत राज्यसभा लोकसभा का चुनाव हुआ ही है। सिचुएशन भी टेक्निकल है, तो इसलिए सब यहाँ आकर के हमारे बीजेपी के जो बोर्ड है वो बैठ करके पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिसाइड करेंगे। शुक्रिया आपका।
सीपी ठाकुर का साफ कहना है कि जो आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं वो निराधार है और एक इस वक्त, ऐसे वक्त में जब देश में माहौल बिल्कुल दूसरे तरह का है, नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है, उनकी नीतीश कुमार की बुरी हार हुई है, वैसे वक्त में वो शहीद की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। और वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सियासत के गलियारे में तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला चल पड़ा है। क्या कहा नेताओं ने, ये आपको सुनवाते हैं। पूरा हमारी पार्टी वाचफुल है और इसको हम देख रहे हैं, और जब पूरी क्रिया का पालन हो जाएगा तो बिहार के जनता को भी मालूम हो जाएगा, आपको भी मालूम हो जाएगा और हमको मालूम रहता है। तो ये पूरा हम वाचफुल हैं, इस पर सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं। इस्तीफा के अलावे और दूसरा कोई चारा था नहीं। हम लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन वो अल्पमत में सरकार चली गई है और चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे। हमने ऑलरेडी अपने वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि चुनाव के लिए तैयार रहें और 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा। उन्होंने सोचा होगा कि जनता ने जो उनकी अपेक्षा थी उस मुताबिक उनको वोट नहीं दिया है, तो मोरल ग्राउंड पे जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा में क्या लिखा है, उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा बंद करने के लिए लिखा है, नया चुनाव कराने के लिए लिखा है, या सिर्फ अपना इस्तीफा सौंपा है मोरल ग्राउंड्स पे, तो ये क्या है ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अभी हम लोग उसकी जानकारी नहीं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के पूरे 17 साल के बीजेपी के अलायंस को तोड़ा ही था। किस लिए तोड़ा था? वोट के लिए। वो वोट ने उनको छोड़ दिया, तो बिहार के पूरे राजनीति को पोलराइज करने की कोशिश उन्होंने ही की थी। अब ये खींच से या नैतिक आधार पर या उनकी पार्टी में ही एक प्रकार से काफी परेशानी है, इसको लेकर उन्होंने छोड़ा है। अब बाकी तो हम तय करेंगे चर्चा कर करके, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि बिहार की जनता ने स्थायित्व के लिए, देश के लिए वोट दिया है। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे क्या है? ये जिम्मेदारी नैतिक ली गई है या फिर कोई नई रणनीति है? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। SAS प्रमोटर्स लाए हैं आपके सपनों का प्लॉट। खाटू श्याम जी की पावन भूमि पर, वो भी सिर्फ 799 रुपए प्रति गज में। पार्टी कोई भी जीते, जीत की खुशियां मनाइए राजधानी बेसन से बने लड्डुओं से। राजधानी बेसन, स्वाद जीत का, जुड़ा देश के हर एहसास से। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंध सियासी ही रहे हैं, लेकिन उनमें खासा उतार चढ़ाव रहा है। कभी एक समय था जब दोनों के बीच संबंध सामान्य थे, लेकिन राजनीतिक खींचतान ने दोनों के बीच ऐसी कड़वाहट फैलाई कि मामला गठबंधन टूटने पर ही रुका। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है 2009 के एनडीए के लुधियाना में हुई रैली की, जिसमें नीतीश और मोदी ने मंच साझा किया। और जब इसी तस्वीर को बीजेपी ने 2010 की कार्यकारिणी की बैठक में अखबारों में छपवाया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। दूसरी तस्वीर कुछ समय पहले दिल्ली में हुई मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की है, जिसमें नीतीश और मोदी ने एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। तो कभी पास रहे तो अब इतने दूर हो गए कि गठबंधन टूट गया और इंतहा यह हुई कि नतीजे नहीं आए तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो राजनीतिक संबंध कैसे तल्ख होते हैं नजदीकियों से, इसका उदाहरण देखना है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों को देख लिया जाए। और अब बहुत मुमकिन है, जैसा शरद यादव कह रहे थे, कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर संग संग आ जाएं। तो राजनीति में कौन सा ऊंट किस करवट बैठ जाए, संबंध कब नजदीकी हो जाएं, कब दूर हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर देखिए, लुधियाना के एक सम्मेलन की है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी किस तरीके से हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए और बहुत नजदीक एक दूसरे के दिखाई देते थे, खूब फोटो खिंचवाते थे, हाथ पकड़े हुए रहते थे, सलाह देते थे, मशवरे करते थे, मंच साझा करते थे। लेकिन अब दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि नीतीश ने इस्तीफा तक दे दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास पेशकश जारी है।
समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पार्टी कोई भी जीते, जीत की खुशियां मनाइए राजधानी बेसन से बने लड्डुओं से। राजधानी बेसन, स्वाद जीत का, जुड़ा देश के हर एहसास से। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आर्थिक आजादी के तरफ आगे बढ़ो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जब जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों का जीवन समृद्ध बना के जाऊंगा। 29 अप्रैल 2002 को समृद्ध जीवन परिवार की स्थापना के बाद से अब तक समृद्ध जीवन कंपनी ने सफलता की वो इबारतें लिखी हैं जहां हर दिन नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। समृद्ध जीवन परिवार के मुखिया महेश किशन मोतेवार जी ने समृद्ध परिवार के 12 साल पूरे होने पर परिवार से जुड़े उन लोगों को सम्मानित करने की योजना बनाई है जिन्होंने समृद्ध जीवन परिवार को बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मलठण में समृद्ध परिवार एक विशाल समारोह करने जा रहा है, जहां महाराष्ट्र के उन सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने समृद्ध जीवन परिवार के लिए शानदार काम किया है। इन सभी सदस्यों का सम्मान खुद समृद्ध जीवन परिवार के CMD महेश किशन मोतेवार जी करेंगे। ये समारोह कल शाम 4 बजे शुरू होगा और शाम 7 बजे सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। समृद्ध जीवन के समृद्ध सितारे उन लोगों को चुना जाता है जिन्होंने समृद्ध परिवार के लिए शानदार काम किया है। इस समारोह में महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश से 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आर्थिक आजादी के तरफ आगे बढ़ो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आजादी, 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 आजादी।
जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों का जीवन समृद्ध बना के जाऊंगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद की गंगा आरती, कहा 2019 तक देश हो जाएगा गंदगी मुक्त, काशी से शुरू होगा सफाई अभियान। दिल्ली में भी मोदी का भव्य स्वागत। लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार के बाद नीतीश का इस्तीफा, नीतीश कुमार ने कहा अच्छे दिन का ले मजा, सेकुलर सरकार बनाने के लिए जेडीयू और लालू यादव आ सकते हैं साथ साथ। मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं, राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, 20 मई को संसदीय दल की बैठक में मोदी का होगा औपचारिक चुनाव, मंत्रियों के नामों पर मंथन जारी। पीएम मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, 15वीं लोकसभा भी भंग, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा देश का भविष्य है उज्जवल, मुझे है इत्मीनान, ओबामा ने पीएम से की बात। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की 19 मई को होगी बैठक, कार्यसमिति के सभी सदस्य दे सकते हैं इस्तीफा।